माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 और P2O5, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था, फ़ोन भी किया था कि सर सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो आप काफ़ी डिटेल में डालो, क्योंकि अभी 12th क्लास का बहुत सारे स्कूल में क्लासेस शुरू हुआ है। समर वेकेशन में उन लोगों को कुछ होमवर्क वगैरह भी मिला होगा, तो मैं सॉल्यूशन का वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 3 में डालूँगा। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लेक्चर 2 में रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में यूज़ होता है। आप देखोगे कि ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से लेके रिएक्शन विथ एल्काइन जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, फिर 12th क्लास में जो 11th-12th का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो सारे चैप्टर में मोस्टली ये रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है। तो मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने एक मेथड अडॉप्ट किया है कि जो रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कवर करता है, तो मैं सबको पहले एक बार लिख देता हूँ इसको, और फिर 1 बाय 1 इसको काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये छोटा छोटा वर्ड में लिखा हुआ है, समझने में नहीं आ रहा है। ऐसे ये विजिबल तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और मैं 1 बाय 1 इसको इलॉबरेट करूँगा। जैसे आप एक बार देख लो कि ये पूरा जो है ये रिएजेंट मैंने 10 रिएक्शंस को जो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के साथ यूज होता है उसको मैंने एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और फिर 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं पहले इसमें कुछ जो कम यूज होता है रिएक्शंस, अनयूजुअल रिएक्शन है, उसको पहले लिया है, और फिर धीरे धीरे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है या ज़्यादा रिएक्शंस यूज्ड होता है, उसको मैंने यूज़ किया है यहाँ इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखा है। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम इसमें आते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोकैडमियम। तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। R का मतलब एनी अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल। यू कैन यूज़ एराइल ग्रुप एज वेल, जैसे फिनाइल, बेंजाइल, कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं। इसका रिएक्शन जब CdCl2 के साथ करेंगे तो ये R2CD बनता है। तो इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें यहाँ ये बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल इसका यूज़ कर लेंगे। सो इट फॉर्म्स R2CD प्लस 2MgXCl। उसके बाद सेकेंड नंबर देखो आप, इसका जो यूज़ होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर में यूज़ होता है। तो ईथर को प्रिपेयर करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है, RMgX का रिएक्शन जो है वो R-OCH2Cl के साथ करते हैं। ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड ईथर है, इसका रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं, आप इसको कन्वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका रिएक्शन जब R-OCH2Cl का रिएक्शन RMgCl के साथ करेंगे तो इसमें R-OCH2R प्लस MgCl2 फॉर्म होता है। तो सेकेंड रिएक्शन भी क्लियर है, इसको इलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने इसको रिएक्शन को इसमें मेंशन कर दिया है। अब थर्ड है आपका प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, कि एस्टर का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो एस्टर के प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एस्टर के साथ, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो है इसमें C2H5 है, और ये जो है क्लोरीन एटम है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, प्लस RMgX के साथ। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से जब हम इसका एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, ये जो R है, ये R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R, ये C डबल बॉन्ड O के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर जाता है। ये एक प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से, और इसमें जो है ये
MgXCl रिमूव हो गया। ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अब देख रहे हो सिस्टमेटिकली ये धीरे धीरे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन में भी आप चैप्टर वाइज जब स्टडी करते हो तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वहाँ ये सब यूज़ होता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि फिनॉल के प्रिपरेशन में ये एराइल ग्रुप है, मतलब जब भी ये एरोमेटिक मैग्नीशियम हैलाइड होगा, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है और फिर सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन को देखो थोड़ा आप डिटेल में कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो AR मतलब ये अराइल ग्रुप है प्लस MgX ये O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखो आप ArOOMgX ये एडिशन प्रोडक्ट बना और फिर इसका रिएक्शन हम ArMgX के साथ करते हैं, ये 2ArOMgX का फॉर्मेशन होता है। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, ये फिर ArOH बन गया, मतलब ये फिनॉल बन गया। जब OH ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है इसमें फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर और डू यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट on description my number is also given, so you can ask me or you can put the queries। ऐसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? ये एरोमेटिक अल्कोहल भी हो सकता है, एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे इसमें हम लोग ये जो ArMgX है इसका रिएक्शन जब BOH थ्राइस के साथ करोगे आप H3BO3 बोरिक एसिड के साथ, तो इससे फिर फिनॉल बनेगा। इसका रिएक्शन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि when ArMgX reacts with H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BOH थ्राइस। तो पहले ये प्रोडक्ट बनता है ArBOH ट्वाइस प्लस Ar2BOH, 1 by 1 जो है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और फिर जब इसका रिएक्शन हम H2O2 के साथ करते हैं तो इससे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, AR यानी एराइल ग्रुप विथ OH। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है फिनॉल का। और इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो इसमें एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब O2 से करेंगे तो पहले ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और फिर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहाँ मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है CH3Mgi ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? O2 के साथ। ये प्रोडक्ट बना रहा है CH3OOMgI प्लस CH3Mgi, सो इट फॉर्म्स CH3OMgI, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3OH बन जाएगा। और बाय प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली ये बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बाय प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऐसे देख लो आप कि ये बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, MgOHI बनता है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शंस हमने कवर किया जो अनयूजुअल रिएक्शंस है। ऐसे ये फिनॉल और अल्कोहल में यूज होता है। अब जो ये 5th रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका 12th क्लास में आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिस्कस करते हो, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में यूज़ करते हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 5th, दैट इज़
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। इसको थोड़ा फोकस्ड होके देखना। ऐसे तो सारे रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें क्या होता है कि वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, इट फॉर्म्स अल्कोहल। तो मैंने जैसे कार्बोनिल ग्रुप बोला, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट इट फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल। तो मैं ऊपर भी इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पता ही है मेरा चैनल जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड मेथड है, क्योंकि ये 20-25 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने फील किया कि कंपटीशन में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, या एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन याद करके जाते हैं, रिएक्शंस याद करके जाते हैं, और वहाँ जो है वो ये तो नहीं पूछता कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड सो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो आपको ये समझना है कि रिएजेंट का क्या काम है, रिएजेंट क्या करता है। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट का क्या फंक्शन है, रिएजेंट क्यों यूज हुआ है और उसका स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगा। तो मैंने ये जो है इसको मैं ऊपर रख कर रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी क्लियरली ये समझ में आए, इसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अब इसमें आप दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। यदि H रखोगे और इधर एल्काइल ग्रुप तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और यदि दोनों साइड R होगा तो ये कीटोन होगा। इसको मैं फिर लिख दूंगा बाद में। तो इसका रिएक्शन देखो, RMgX के साथ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो पहले ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस ये प्लस। ये जनरल रूल है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर माइनस चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उस पर प्लस चार्ज होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता क्या है कि बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको केवल यही टेक्निक सीखना है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, वहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे हो रही है, और जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो किस तरीके से उसके साथ अटैच होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ये प्लस और माइनस में ब्रेक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कार्बन जो है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा तो O के साथ MgX अटैच हो जाता है और यहाँ R अटैच हो गया, ये कहलाता है एडिशन प्रोडक्ट। अब जब इसका रिएक्शन आप करोगे इसके साथ, मैं इसको इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ ताकि ये सीक्वेंस, पता चला कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ये भूल गया कि अगला रिएक्शंस क्या है, तो हो सकता है आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाए, इसलिए मैं इसको अभी रब नहीं कर रहा हूँ, इसको यहाँ बोर्ड से इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस करके आपको सिखा रहा हूँ कि अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो H3O प्लस लिखने का मतलब है आप H2O भी लिख सकते हो। H3O प्लस इसलिए लिखते हैं कि ये एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम में होता है और H प्लस सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह। बॉन्ड हमेशा ब्रेक कहाँ होता है? देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बड़े सिंपल रूल हैं। हमें ये देखना है कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी कहाँ से? या तो कंपाउंड में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, या फिर उस साइड पे ब्रेक होगा जहाँ दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन से भी अटैच है, और वाटर, यहाँ ये वाटर H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होता है, तो ये H प्लस जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया CrOH, और बाय प्रोडक्ट जो है वो MgOHX रिमूव हो जाता है। ये बन गया क्या? ये फॉर्म हो गया आपका अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है कि बुक्स में 5-5, 6-6 पेज, 7-7 पेज में इलॉबरेट करके लिखा हुआ, उसको टीचर जो है नोट्स भी दे रहे हैं। टीचर
लेकिन हमें ये बेसिक चीज़ सीखना है। जैसे ये आपने सीख लिया, अब देखो अब क्या करना है। मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कैसे कौन सा अल्काइल ग्रुप है नहीं है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, मेन होता फंक्शनल ग्रुप। अब यदि यहाँ H है तो यहाँ भी 2 वैलेंसी कार्बन की H से अटैच है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसीलिए इसमें बताया जाता है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड, जो कि कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम मिथेनल होता है, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। अब इसमें R यूज़ कर लेते हैं। अब तो ये फॉर्मल्डिहाइड रहा नहीं, ऑल अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि अब इसकी वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच है। इफ इट इज अटैच्ड विथ कीटोन रिएक्ट, यदि दोनों साइड R है, यहाँ भी R होगा और यहाँ भी R होगा, तो इससे फिर आपका क्या हुआ, टर्शरी अल्कोहल बन गया। नहीं, तो इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करके इलॉबरेट करके ये लिखा जाता है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड HCHO, व्हेन मिथेनल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता ही है प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप CH2OH होता है, एक वैलेंसी फ्री है कार्बन की, उससे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब यदि ये ऑल अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है, हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्रिग्नार्ड एजेंट को अलग ले लेते हैं, तो यहाँ फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पता है आपको, CHOH, 2 वैलेंसी फ्री है जिससे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। और फिर जब कीटोन लेंगे RC डबल बॉन्ड OR और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करते हैं। अब जैसे बहुत जगह बुक में देखोगे आपको ये 1' ये डबल दिया हुआ है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि भाई ये अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। इसमें जैसे CH3 है, ये C2H5 है, ये C4H9 है, कुछ भी है, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा RC R'(OH), ये हमारा क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल है। तो सब जगह प्रिंसिपल तो एक ही है, ये C डबल बॉन्ड O है, इसी को पकड़ के रखना है हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस बच्चे ने ये समझ लिया कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, रिएक्शन उसी जगह पे होनी है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो भी इसमें एटम या एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप जो भी ग्रुप अटैच है उसको एज इट इज़ हम उसके वैलेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखो उसके बाद जब भी कन्वर्जन वगैरह में ये यूज होता है कि एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करो आप, तो आपको ये फोकस करना है कि भाई जो ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ है उसमें अल्काइल ग्रुप क्या लेंगे और जो एल्डिहाइड कीटोन है उसमें कितना कार्बन पहले से प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन 6th रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स एल्केन। यहाँ हमें क्या देखना है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो जैसे RMgX है, इसका रिएक्शन जैसे हम वाटर के साथ करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं, जैसे इसका रिएक्शन हम इथाइन के साथ करते हैं, या फिर जैसे इसका रिएक्शन हम लोग अमीन के साथ करते हैं, या जैसे इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं। तो ये इसमें हम बहुत सारा एक लंबा लिस्ट ले सकते हैं। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज हुआ है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। अब बच्चे क्या करते हैं उसको याद करते हैं कि भाई इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथेनामीन, इट रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल, इट रिएक्ट्स विद फिनॉल। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी हम रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ है, ये समझनी है आपको। आप ये फील करोगे जब मैं इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस लेता हूँ या इंडिविजुअल क्लासेस भी देता हूँ बच्चों को। बहुत बड़े बड़े स्कूल के, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, नामी इंस्टीट्यूट के बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो तो उसमें आप क्या कर लोगे, वो तो याद ही करना है। याद नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि याद करने का चीज़ होता
तो 1928 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था यूरिया, 1845 में सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था एसिटिक एसिड, फिर कहीं जाके 850 में वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ, वायलेट हुआ, फिर एक नया ब्रांच आया, और अभी जो है वर्ल्ड वाइड मोर देन 50 लाख, अराउंड 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और वर्ल्ड के डिफरेंट लैब में 40 to 50,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड हर एक साल बनता है। इसलिए ये काफ़ी सिस्टमेटिकल सब्जेक्ट है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है ना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्केन बनाएगा। एल्केन जो बनेगा उसमें ये एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा, और ये जितने भी कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं ये केवल अपना एक्टिव हाइड्रोजन देगा। मैं यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कंपाउंड सोडियम या पोटासियम के साथ, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दे, वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। एसिडिक हाइड्रोजन डिफरेंट है, बेसिक हाइड्रोजन डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ अमोनिया भी लिया है, ये बेसिक है नेचर में, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो बेसिक है। जैसे मैंने HCl लिया है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है या बेसिक हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो अब जैसे 11th क्लास में मैं देखता हूँ बच्चा याद करता है मीथेन इज प्रिपेयर्ड व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर। भाई ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फिनॉल के साथ भी रिएक्ट करेगा तो मीथेन ही बनाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथाइल अल्कोहल के साथ, फिनॉल के साथ, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा हमें कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड किस में है। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे CH4 है, तो इसमें ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना। इसका रिएक्शन आप सोडियम के साथ करोगे तो आपको पता है कि ये रिएक्शन तो होगा नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है। तो वैसा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब वो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता हो और यदि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और वो कंपाउंड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो केवल अपना हाइड्रोजन देगा उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप को, और फिर सब जगह बाय प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। जैसे इसमें RH बना प्लस MgOH Cl। उसी तरह से जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे आप तो RH प्लस MgCl। जैसे ये अल्कोहल के साथ हो रहा है, ये भी वही प्रोडक्ट बनाएगा RH प्लस, अब यहाँ मैग्नीशियम क्या बचा हुआ आपका R-O Mg, और इसका X मतलब जो इसके साथ अटैच है वो, मतलब ये बाय प्रोडक्ट जो है वो केवल डिफरेंट हो रहा है, RCOO MgX। जैसे ये HC ट्रिपल बॉन्ड C MgX, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है। एल्केन सब जगह सेम है। जैसे यहाँ भी वही लिखोगे आप कि इसको मान लो डिफरेंट करने के लिए R' लिख लो तो R ये वाला यूज होगा, और ये जो R' MgX है वो रिमूव हो गया। उसी तरह से ये H एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये RH प्लस MgX और इसका NH2। तो जो भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो क्या करता है, एल्केन देता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो 7th रिएक्शन लिया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें रिएक्शन क्या है कि व्हेन एसिड हैलाइड RCOX, व्हेन ester RCOOR', when amide RCONH2 और cyanide RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये कीटोन बना, इट फॉर्म्स RMgX, 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 RMgX। तो इसमें क्या होता है, कीटोन बनता है।
ये जो भी R यहाँ से डाल रहे हैं वो R होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो R यहाँ डालते हैं इसको मान लो मैंने हटा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसमें। अब देखो आपको समझना क्या है कि जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया था उसमें C डबल बॉन्ड O था, मतलब मैं ये समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म अलग होगा। प्रोडक्ट को याद रखने का जो तरीका है, वहाँ ये डबल बॉन्ड था, यहाँ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का R इसमें लग जाता है, रिएक्शन उसी तरह से हो गई। तो इसमें करना क्या है हमें समझने के लिए, ये जो है ये एसिड हैलाइड है, ये एस्टर है, ये एसिड अमाइड है, ये साइनाइड है, तो इससे ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें चूँकि उतना डिटेल में हमें स्टेप वाइज जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट लिखना होता है। तो प्रोडक्ट लिखना होता है तो मैं थोड़ा सा इसको RCN वाले को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब RCN का रिएक्शन होता है तो इससे कीटोन बनता है, और यदि HCl से रिएक्शन होगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में बुक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ R था तो एक R अटैच हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से R था तो ये कीटोन बन गया, यहाँ पहले से H है, ये एल्डिहाइड बनेगा। तो आप यहाँ एक चीज़ ये बोल सकते हो कि when hydrogen cyanide HCl reacts with Grignard reagent followed by hydrolysis, it gives all other aldehyde except formaldehyde। फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते? फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन होता है, और यदि साइनाइड है तो एक हाइड्रोजन तो पहले से ऑलरेडी है ही इसमें, और यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हैं तो जो स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप लेंगे वो मिथाइल ग्रुप होगा, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है ही उसमें, इसलिए इस मेथड से हम कभी भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो ये जो है इसको आप ध्यान में रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन हो, तो मैंने जो ये 10 रिएक्शन दिया आपको, इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको केवल एक बार दिमाग में सेट करना है कि अच्छा सर ने क्या बताया था कि ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब ये रिएक्शन डेरिवेटिव एसिड डेरिवेटिव से होगा, ये तीन जो है ये एसिड डेरिवेटिव कहलाता है, ये एसिड हैलाइड है, ये एस्टर है, और ये एसिड अमाइड है, तो इससे हमेशा कीटोन बनेगा। और जब साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा तो इससे भी कीटोन बनेगा, लेकिन HCN से जब रिएक्ट होगा तब ये एल्डिहाइड बनाएगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन की। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो रिएक्शन होता है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होता है। तो देखो, इसमें समझने के लिए मैंने इसको अलग रिएक्शन लिखा है, अदरवाइज यदि आप इसके थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट में जाओगे तो ये जो 8th रिएक्शन है हमारा, 8th रिएक्शन व्हेन CO2, चलो मैं लीनियर स्ट्रक्चर ही लिखता हूँ, नहीं तो बहुत स्टूडेंट बोलता है कि सर CO2 तो लीनियर होता है। सही बात है, लीनियर होता है, लेकिन यहाँ हम रिएक्शन लिख रहे हैं, इसके 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब रिएक्शन लिखना हो तो वो आपको केवल वैलेंसी को दिखाना है कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो CO2 का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ होगा RMgX के साथ, तो आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ माइनस बनता है, यहाँ प्लस फॉर्म होता है, और ये MgX प्लस है, R माइनस है, तो इस बॉन्ड को ऐसे रहने दो आप, O के साथ MgX अटैच हो गया, यहाँ R अटैच कर लो, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, ये बाहर निकल गया, तो ये CrOH हो गया, यही है ना आपका RCOH। तो इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज होता है इससे। ऐसे मैं एक सेपरेट लेक्चर आप लोग को आगे, मतलब एग्जैक्टली कब दूंगा ये तो अभी नहीं बता सकता। कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या IIT, डायरेक्ट तो ये नहीं बोलता आप कि ये कन्वर्ट करके दो, लेकिन स्टेप्स उसी तरह से होता है। A react with something,
बी दिया हुआ रहेगा, देन रिएक्ट विद समथिंग इट फॉर्म सी। तो मैं कन्वर्जन के लिए आपको एक स्टेप्स बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई रूल तो होता नहीं, कोई फार्मूला होता नहीं। नॉर्मली टीचर बोल देते हैं कि भाई ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं उसको एक काफ़ी एनालिटिकल वे बताऊंगा आपको कि हम कैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये सब चीज़ें मैं कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली कभी मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा 40-45 मिनट्स का, ताकि वो सारे रिएक्शंस कवर हो जाए कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कैसे इंक्रीज़ करते हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, रिएक्टेंट कैसा है, नंबर ऑफ़ कार्बन डिक्रीज़ कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब वैसा कोई स्टेप्स जो है, कोई ट्रिक्स मुझे नहीं पता कि किसी बुक्स में, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, उसका कोई जनरल ट्रेंड नहीं होता। तो वो मैं आपको सेपरेटली जो है डिटेल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब जो 9th रिएक्शन है वो रिएक्शन है एल्कीन ऑक्साइड का ऑक्सीडेन के साथ। मतलब एल्कीन ऑक्साइड को ही हम लोग ऑक्सीडेन करते हैं। ये अब हम आते हैं 9th रिएक्शन में। 9th रिएक्शन में क्या है कि इसमें देखो आप कि इसमें मैंने ये लिखा है कि व्हेन एल्कीन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, जैसे मान लो ये CH2 बॉन्ड CH2 ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन ऑक्साइड, या कॉमन नेम होता है इसका इथिलीन ऑक्साइड, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीरेन। ये कॉमन नेम है, ऑक्सीरेन स्पेसिफिक नेम है, ये कॉमन नेम में यूज करते हैं ऑक्सीरेन, OXIRAN, ऑक्सीरेन। इसका रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करते हैं तो आपको ये पता है कि वही बॉन्ड जो है वो तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ बॉन्ड ये ब्रेक हुआ तो CH2 के साथ ये O आ गया और ये CH2 इधर रह गया, ये दो बॉन्ड हुआ। इसको मैंने ऐसे करके फैला दिया इसको, मतलब O इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया। अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो O के साथ Mgx अटैच होगा और यहाँ ये R अटैच हो गया। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, O के साथ H हो गया, CH2 ये R हो गया और ये MgOHX रिमूव हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या करते हैं अब हम इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेन लेते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर था। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें ये CH3CO CH2 लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो ऑक्सीडेन होता है, इसको हम कहते हैं मिथाइल ऑक्सीडेन, क्योंकि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है। या कॉमन नेम इसका होता है प्रोपिलीन ऑक्साइड। अब मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन तो यहाँ O के साथ H आ जाएगा, और किसी ने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक किया तो ऑक्सीजन फिर इधर आ जाएगा। मतलब जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एल्काइल ग्रुप यहाँ आया, और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एल्काइल ग्रुप यहाँ आया। मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, जब ये ऑक्सीडेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है या एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का है, ये उस साइड उस ऑक्सीडेन के कार्बन के साथ अटैच होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और एल्काइल ग्रुप कम है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो CH3CH CH2R यहाँ आएगा और OH यहाँ आएगा। इसमें जो अल्कोहल बनता है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि जिस साइड ये हाइड्रोजन
का नंबर ज़्यादा है या जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस साइड एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ताकि जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हो वो ज़्यादा हो। इसीलिए ये जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है। जिस साइड, ये समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे आप, यहाँ से गलती से ब्रेक नहीं करना। यहाँ से आप ब्रेक कर दोगे, यदि कहाँ से, यदि यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। अब उसके बाद जो मैं लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन विद रिएक्शन विद SO2, SO3 एंड साइनोजेन। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये देखना है कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है। तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है का क्या मतलब है कि जैसे ये रिएक्शन CH2 के साथ हो रहा है, तो जो CH2 के साथ हो रहा है, तो जैसा रिएक्शन CO2 के साथ था वैसा ही रिएक्शन CH2 के साथ। तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, तो ये ऑलरेडी है S के साथ, ये कार्बन के साथ क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और ये यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, MgOH रिमूव हो जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, है ना। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया आपका RS2H। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब जैसे SO2 है, देखो अब आपको इसमें केवल टेक्निक देखना है। ये SO2 है, S ऑक्सीजन लिख दिए यहाँ, जैसे CO2 के साथ था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये SO2 है, यहाँ S है, ये O है, ये OH है। ये प्रोडक्ट बन गया क्या आपका RSO2H। नहीं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब यदि SO3H है, SO3H है तो उसमें क्या करता है, एक डबल बॉन्ड वो और आ जाएगा, नहीं, यहाँ एक डबल बॉन्ड O और आ जाएगा। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना, एक्सपेंशन तो हो ही सकता है उसका। ये प्रोडक्ट बन गया आपका क्या, ये प्रोडक्ट बन गया RSO3H। मतलब केवल बेसिक चीज़ें समझिए, वो SO2 था, ये SO3 है, तो रिएक्शन तो एक ही पाई बॉन्ड के चलते हो रहा है ना इसमें। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो आप फॉर्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैंने आपको रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट बताया, तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आए और वहाँ आप देखो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट है, या जब आप मॉक टेस्ट करते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो आप, चाहे वो IT मेंस का हो या IT एडवांस का हो या फिर वो नीट का हो या फिर एकेडमिक जैसे 11th-12th क्लास के बच्चे करते हैं, तो हमें क्या समझना है कि भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट आया, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्या काम है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्या फंक्शन है। रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है ये अपने आप में एक यूनिक मेथड मैंने अलग तरीके से डेवलप इसलिए किया है कि जैसे सोसाइटी में हमें पता होता है कि चलो कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो हमें पता चलता है कि भाई आग लगी होगी, क्योंकि ये सबको पता है। या मैं कहीं पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो इंस्टीट्यूट पे जहाँ मैं पहली बार जाता हूँ तो गेट कीपर पूछता है, गार्ड पूछता है कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं टीचर हूँ। उसे पता है कि टीचर का क्या रोल है। उसी तरह से स्टूडेंट को रिएक्शन याद करने के बदले ये समझना है, जब कोई रिएक्शन प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है वो धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप होगा। ऑल ऑफ सडन मैं 11th क्लास या 12th क्लास के बच्चों से पहले बार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डेवलप करना है, क्योंकि कितने रिएक्शंस रट लोगे आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसे तो आप 50 रिएजेंट बताओगे तो बात तो वही हो गई। ये 50 रिएजेंट नहीं है, यू बिलीव मी, देयर आर ओनली 15 to 16 reagent on which we can cover the entire organic chemistry, all the different reactions, about 90%. You will find out sorry, end of the class जब मैं ऑर्गेनिक रिएजेंट का पूरा आपको लेक्चर दूंगा
12 और 15 जो अलग अलग रिएजेंट है, जब रिएजेंट छोटा होगा तो मैं 2-3 रिएजेंट को एक साथ क्लब कर लूँगा। मेरा टेंडेंसी है कि ड्यूरेशन जो है वो 40 to 50 मिनट रखा जाए, ताकि वो इफ़ेक्टिव होता है और ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। इसीलिए जो क्लासेस होती है वो 40 to 45-50 मिनट्स की होती है। तो और जब रिवीजन के लिए मैं पूरा 3 से 4 घंटे का एक वन शॉट में वीडियो डालूँगा, ताकि वो आप एग्ज़ाम के फर्स्ट डे उसको रिवाइज कर सको। तो ये रिएजेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर 3 होगा तो उसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो डालूँगा, क्योंकि ये बच्चों का डिमांड है। बच्चे का फ़ोन भी आता है, ईमेल भी आता है और बच्चे बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद सर आप पहले सॉल्यूशन करा दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि चूँकि अभी एग्ज़ाम का पूरा माहौल बना हुआ है, अभी जेई का एग्ज़ाम होना है, नीट का एग्ज़ाम होना है और टर्म एंड जैसे स्कूल बच्चों का खुलेगा, सबका मतलब कुछ ना कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ, ताकि ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोर्स मटेरियल, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया जो यूज़फुल नहीं है। तो मैं इस पर काफ़ी मतलब पहले रिसर्च करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ, क्वेश्चन का ट्रेंड देखता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर में। और आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ये वन पैकेज है। इसमें लेवल जो है वो 11th-12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है, नीट का भी है, आईटी मेंस का भी है, एडवांस का भी होगा। तो मैं इसमें सिस्टमेटिकली जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे मैं सॉल्यूशन चैप्टर जब आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आपको ये ध्यान से सिस्टमेटिक वे में उसको पढ़ना है और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस जो है वो आप घर से करो। जो भी कहीं का भी सोर्स हो, किसी भी बुक का हो, तो उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये जो है आपको ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे कन्वर्जन भी होंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी होगा। जो रोड में प्रॉब्लम होता है जैसे ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ डी, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और आपको उसके बाद भी यदि कोई इंक्वायरीज़ है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो आप, तो वो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, मेल पर भी छोड़ सकते हो आप। तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो सब बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता है, तो ये लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे हर एक बच्चों को पहुंचे, ताकि उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में इजी हो, वो आसानी से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सके। और मेरे चैनल का नाम है मनोरंजन केमिस्ट्री चैनल। आप कोशिश करो इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। आप हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन है, विद्या है, जितना हम बांटते हैं, जितना हम दूसरे को मतलब एक्टिवेट करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बांटने से बढ़ता है, फैलता है। यही डिफरेंस होता है एजुकेशन में और जो वेल्थ होता है। लोग कहता है कि भाई वेल्थ बांटोगे तो घट जाएगी, 1000 रुपये है, बांट दिए तो 0 हो गया है। लेकिन एजुकेशन जितना आप बांटोगे, जितना दूसरे को दोगे आप, उतना ज़्यादा आपका जो है बढ़ता जाएगा वो। इसलिए आप कोशिश करो कि दूसरे को भी सजेस्ट करो, आप उसको भी इन्वॉल्व करो, डिस्कस करो, उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंगेज करो। और उसको भी जो मेरा चैनल है मनोरंजन केमिस्ट्री चैनल, उसको रिकमेंड करो। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू एंड वेल प्रिपेयर फॉर योर ऑल द एग्ज़ाम्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।